स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग आज से साइंस की सीरीज स्टार्ट करें जिसमें भौतिक विज्ञान हम लोग देखेंगे और आज के वीडियो में मात्रक और इकाई पढ़ेंगे। पहले हम लोग समझेंगे मात्रक और इकाई ये सारी चीज़ें होती क्या हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। घटना चक्र के क्वेश्चंस जो हैं, जितने भी आए हुए क्वेश्चन हैं सारे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग देखेंगे मात्रक क्या है। तो भौतिक राशि को मापने के लिए जिस राशि का प्रयोग करते हैं उसे जो है कोई नाम दे दिया जाता है। उस राशि को मात्रक यानी यूनिट कहते हैं। मात्रक यानी हम लोग किसी राशि को इसमें मापते हैं, तो ये होता है मात्रक यानी यूनिट। अब कौन कौन सी पद्धतियां हैं, तो भौतिक राशियों को मापने के लिए 4 पद्धतियां मुख्यतः होती हैं। कौन कौन सी होती हैं ये आप समझ लीजिए। तो पहली होती है CGS पद्धति। इसी पद्धति को फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। इसमें लंबाई, द्रव्यमान और समय का मात्रक क्या क्या होता है, तो सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। क्या होता है, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। तो इसीलिए सेंटीमीटर C, ग्राम G और सेकेंड S, इसलिए इसे CGS पद्धति भी कहा जाता है। ठीक। अब मूल राशियों की बात आए तो मूल राशियां कौन कौन सी हैं, तो लंबाई, लेंथ, द्रव्यमान यानी मास और टाइम यानी समय। लंबाई, द्रव्यमान और समय ये जो है तीनों मूल राशियां हैं, एक दूसरे से पूर्णतया स्वतंत्र होती हैं। तो मूल राशियां आपको याद रखना है, लंबाई, द्रव्यमान और समय, ये 3 जो है मूल राशियां हैं। इससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि मूल राशियां कौन कौन सी होती हैं। जो दूसरी होती है वो FPS यानी ब्रिटिश पद्धति भी इसे कहा जाता है। इसमें लंबाई, द्रव्यमान और समय का मात्रक फुट, पाउंड, सेकेंड, फुट, पाउंड, सेकेंड, सब में जो है लंबाई, द्रव्यमान और समय ही आपका चलेगा। अब MKS पद्धति तीसरी पद्धति है। इसमें लंबाई, द्रव्यमान और समय का जो होगा वो होगा M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम, S फॉर सेकेंड। तो आप देखिए सेकेंड सब में कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पे M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम, S फॉर सेकेंड। तो ये हो गया MKS पद्धति। SI पद्धति 1967 में जनेवा में जो है स्वीकार की गई थी। आजकल इसी पद्धति का प्रयोग किया जा रहा है। तो SI पद्धति आजकल चलन में है। कौन सी पद्धति, SI पद्धति। अब SI पद्धति में आप लोग मात्रक देख लीजिए। लंबाई का मीटर, द्रव्यमान किलोग्राम। SI पद्धति में कभी पूछ दे द्रव्यमान का मात्रक तो ग्राम नहीं होगा, किलोग्राम होगा, याद रखिएगा। समय का सब में सेकेंड होता है। ताप का SI मात्रक केल्विन, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ताप का SI मात्रक क्या होगा, केल्विन। ये 7 अच्छे से याद कर लीजिएगा, मैक्सिमम टाइम यही प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो ताप का मात्रक केल्विन SI पद्धति में। वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। ज्योति तीव्रता जो होती है वो होती है कैंडिला। पदार्थ का परिमाण मोल। ठीक, तो ये SI पद्धति में मात्रक होता है। कितने राशियां हैं SI में, तो 7 मूल राशियां होती हैं। SI पद्धति में 7 मूल राशियां होती हैं, ये आपको याद रखना। बाकी सब में कितनी थी, 3 थी, और SI में 7। ठीक, और इसे ही अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति कहते हैं। कौन सी, SI यूनिट, अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति। अब देखिए मीटर की परिभाषा आज जान लीजिए, इंटरेस्टिंग फैक्ट है। 1 मीटर वह दूरी है जो निर्वात में प्रकाश की किरण सेकेंड के 1 सेकेंड के 1/, जो दिया है के हिस्से में तय करती है। अब किलोग्राम, भाई 1 किलोग्राम कैसे माना गया, तो 1 किलोग्राम पेरिस में रखे प्लेटिनम इरोडियम के एक विशेष, या कोई धातु होती है उसके एक विशेष टुकड़े का द्रव्यमान है 1 किलोग्राम। पेरिस में रखे इडियम, प्लेटिनम, इरेडियम के एक विशेष टुकड़े का द्रव्यमान है, कोई टुकड़ा रखा है उसी का द्रव्यमान जो नाप लिए उसी को 1 किलोग्राम कह दिया गया। और व्यवहार में क्या है कि 1 किलोग्राम 4 डिग्री के 1 लीटर जल का द्रव्यमान होता है। 4 डिग्री पे 1 लीटर जल का जो द्रव्यमान होगा वही जो है 1 किलोग्राम माना जाएगा। 2019 भारत सहित 101 देशों ने किलोग्राम की नई परिभाषा को अपना लिया है। अभी जो है 1 किलोग्राम को प्लांक नियतांक के आधार पे मापा जाएगा। किसके आधार पे, प्लांक नियतांक। सेकेंड, तो सेकेंड जिसमें परमाणु घड़ी के सीजियम 133 परमाणु इतनी बार कंपन करता है वो होता है सेकेंड।
बाकी कुछ जानने लायक है नहीं आपकी। भौतिक राशियाँ और मात्रक आप लोग देख लीजिए। आयतन, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मीटर, 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 मीटर क्यूब। घनत्व द्रव्यमान बटे आयतन, तो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। वेग विस्थापन बटा समय, तो मीटर सेकेंड -1 मीटर प्रति सेकेंड। वेग का त्वरण मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये भी याद रखिए, मात्रक पूछा जाता है। त्वरण मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बल, बल का क्या होगा, किलोग्राम गुणे मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और बल को भी इसे ही न्यूटन कहते हैं। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, इसे ही न्यूटन कहा जाता है। कार्य बराबर न्यूटन गुणे मीटर, इसे जूल कहते हैं। तो कार्य का मात्रक जूल, ठीक है। और बल का मात्रक न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन होता है, कार्य का मात्रक जूल। शक्ति का मात्रक वाट, जूल न्यूटन वाट, जूल न्यूटन वाट किसके मात्रक हैं, याद रखिएगा, प्रश्न पूछे गए हैं और आप कंफ्यूज होंगे इसी में। तो खूब अच्छे से देखिएगा कि भाई कार्य का मात्रक जूल, कार्य का मात्रक जूल, शक्ति का मात्रक वाट। 100 वाट का बल्ब होता है तो वो वाट की शक्ति कहलाती है, 100 वाट का बल्ब। समतल कोण रेडियन, घन कोण रेडियन। तो ये भी पूछा हुआ घन कोण किस में नापते हैं, तो रेडियन में। ठीक, चलिए इसमें फिर मोल की परिभाषा है। C12 में के 0.01 किलोग्राम में परमाणुओं की संख्या 1 मोल कही जाती है। तो इसमें कुछ खास है नहीं। तो ये हमारा था वीडियो जो है मात्रक पे और इकाई पे। अब हम लोग नेक्स्ट 2 वीडियो में इससे संबंधित प्रश्न जो यूपीपीसीएस की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, यूपीपीसीएस क्या, हर स्टेट परीक्षाओं में, सभी स्टेट परीक्षाओं में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हैं, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें। और पूरी सीरीज अगर अच्छे व्यूज आते हैं तो आपको घटना चक्र की पूरी जो है वीडियो करा दी जाएगी साइंस सेक्शन की। और कोशिश किया जाएगा 5 से 7-8 मिनट की वीडियोज हो। धन्यवाद।